आपको बताने वाले मोबाइल में लगे कॉइल के बारे में। देखिए कॉइल क्या होती है, कॉइल के टाइप्स के बारे में बताते हैं और उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, वर्क के बारे में बताते हैं और कितने प्रकार की होती है, किस किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, मेरा नाम है आयन और आप देख रहे हैं आयन अपडेट चैनल। मिलती है वीडियो में। ठीक है, पहले हम सबसे पहले कॉइल के बारे में देखेंगे कि कॉइल की इन्फॉर्मेशन क्या होती है, यानी कॉइल का किस तरह से हम लोग बजाएं किस तरीके से। ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सप्लाई को पास करता है। ये होता है नॉर्मल काम। देखिए कॉइल जो होती है मोबाइल में 3 प्रकार की पाई जाती है। पहली होती है नॉर्मल कॉइल, क्या है उसको असेंबली कॉइल बोलते हैं और उसको बक कॉइल से बोलते हैं। ठीक है, सभी बक कॉइल से वगैरह बनाकर बक कॉइल और नॉर्मल कॉइल जो होती है वो एक ही होती है। लेकिन मोबाइल की जो होती है 3 पर पाई जाती है। कौन कौन सी कॉइल्स होती है देखिए। पहली होती है नॉर्मल कॉइल, ठीक। दूसरी कॉइल होती है 2 कलर कॉइल, इस तरह से होती है 2 कलर कॉइल। तीसरी होती है बूस्ट कॉइल, ठीक। ये बूस्ट कॉइल, ये देखिए 3 प्रकार के मोबाइल फोन में कॉइल पाई जाती है। आगे कहाँ पाई जाती है ये भी आपको बताते हैं और एक कॉइल की दिखती किस तरह से आपको दिखाते हैं। नॉर्मल कॉइल जो होती है वो आपको इस तरह से मिलती है मोबाइल में, इस तरह से। उसमें जो सर्विस का एरिया होता है वो ब्लैक होता है और उसकी साइडें होती है वो सिल्वर होती है। इस तरीके से ये इसका सिल्वर होता है एरिया और बीच का एरिया इसका ब्लैक होता है। इसको लोग पहचानते हैं ये अपनी होती है नॉर्मल पहचाने की असेंबली कॉइल। असेंबली ये जो होती है ये पीसीबी में मोटी और उभरी हुई होती है, उभरी हुई होती है। इसको पहचानने के लिए लिखे दे रहे हैं ताकि देखिए क्या होता है कि जब आप मोबाइल कॉइल को पहचानते हैं तो पहचानते समय हम ये मिस्टेक कर देते हैं कि उसमें रजिस्टर अपने कौन सा है, कॉइल कौन सा है। इसलिए हमने ये यहाँ पे लिखा है कि मोबाइल जो पीसीबी में जो कॉइल्स होती है मोटी जो उभरी हुई होती है। इसलिए मैं आप लिखा क्योंकि रजिस्टर जो होता है वो चिपटक होता है और जो कॉइल होती है वो ब्रेक होती है। इस मापक से हम लोग पहचानते हैं कि अपनी ब्लैक होती है सिल्वर होती है। इसको हम असेंबली कॉइल बोलते हैं, ठीक। और देखिए अब दूसरी कॉइल के बारे में देखते हैं, यानी 2 कलर कॉइल। देखिए 2 कलर कॉइल जो होती है वो तो कॉइल जो होती है आपको नेटवर्क सेक्शन पास करती है। इसकी साइडें जो होती हैं वो सिल्वर होती हैं, ठीक। इस तरीके से और इसमें 2 कलर पाए जाते हैं और कलर पाए जाते हैं नहीं पता। देखिए इसका जो एक पार्टीशन होता है वो होता है वाइट और एक पार्टीशन जो उसका होता है वो होता है ब्लू या ग्रे, ठीक। और जो अपना वाइट सेक्शन होगा वो वाइट के साथ साथ ये ब्लू के साथ में ग्रे के साथ लेकर आएगी, इससे बनती है 2 कलर, ठीक है। अब अगली बात करते हैं जिसमें एक और कॉइल ऐड होती है। कौन सी कॉइल ऐड होती है? वो कॉइल ऐड होती है इस वाली, ये उसकी साइडें सिल्वर होती हैं नॉर्मली और बीच का एरिया जो होता है वो होता है ग्रे, ठीक। ये भी 2 कलर कॉइल में ही इसको पाया जाता है। ये होती है नेटवर्क को छांटने काम करती है। अभी जब हम आपको वर्क लिखाएंगे यानी कॉइल जो होती है वो कौन से काम करती है, हमने आपको ये भी बता देंगे कि जो कॉइल होती है वो कौन सी कॉइल क्या काम करती है और किस तरह से काम करती है। आप देखिए तीसरे कॉइल के बारे में बताते हैं। जो तीसरी कॉइल होती है तीसरे में बोलते हैं बूस्ट कॉइल। देखिए बूस्ट कॉइल जो होती है वो आपको इस तरह से मिलती है, डॉट लगा होता है और इसका एरिया होता है ब्राउन होता है या ब्लैक भी होता है। उसके साथ साथ ये ऐसे गोल नुमारी पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है ऐसे एक डिब्बा नुमारी पाई जाती है। ये क्या होती है बूस्ट कॉइल होती है। ये सप्लाई को आगे स्पीड फ्लो में करके आगे भेजती है। ये कोई सप्लाई बढ़ाती नहीं है, बस जो सप्लाई पीछे आ रही होती है उस सप्लाई को ये आगे उतने स्पीड फ्लो में करके आगे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आगे बात करते हैं इसके वर्क के बारे में, यानी कि काम किस तरह से करते हैं। देखिए काम करने के लिए क्या करती है, ये हमने निकाली अपनी, ये हमने बूस्ट कॉइल बना दी, ठीक। अब इस बूस्ट कॉइल में हमने यहाँ से
लगाई सप्लाई, यानी कि सप्लाई से भेजी, ठीक है। ये इसका प्लस हो तो ये माइनस, ये हमने बैटरी सप्लाई लगा दी। अब जैसे ही इस सप्लाई में यहाँ से दौड़ लगी तो सप्लाई क्या होगी, आपस में करंट का विरोध करेगी। जैसे इसमें विरोध करेगी तो यहाँ से 2 पोल जनरेट हो जाएंगे, ठीक। ये 2 पोल कौन से जनरेट हो गए, ये 2 पोल आपस में जनरेट होकर के बन गए यहाँ पे आपका चुंबकीय, चुंबकीय, यानी कि इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं। यानी कि हमने निकल कर आया कॉइल क्या काम करती है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है उसके बाद इसमें करंट को आपस में विरोध करता है। जैसे ही करंट को विरोध करता है तो इधर से एक और पोल जनरेट होता है। जैसे कि आपने चुंबक में देखा होगा, चुंबक में क्या होता है, 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। देखिए इस तरीके से इसमें एक और जनरेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल मिलकर जनरेट होता है। ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल मिलकर जनरेट होकर के उसके बाद क्या करता है, इसमें से एक यूनिट पैदा होता है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस। ये हमने यहाँ पे लिख लिया, इंडक्टेंस, ठीक। यही इंडक्टेंस क्या करता है, हम लोग अपनी जो कॉइल होती है उस कॉइल को, जैसे अपना रजिस्टर होता है, रजिस्टर के लोग रेजिस्टेंस को मापते हैं, इसी तरीके से कॉइल के हम लोग जो मापने की तरीका होता है, यानी यूनिट उसकी होती है, उसको हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। जितना इंडक्टेंस उसमें लपेटा जाएगा उतनी तरीके से क्या होगा कि ये उतनी ज़्यादा सप्लाई को, फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। देखिए आपको जैसे ही बता दें यहाँ पे, अगर आप नहीं समझ पा रहे, देखिए कॉइल के अंदर क्या होता है, मटेरियल होता है। कॉइल एक तरह का यहाँ पे एक रिंग होती है, ठीक। उस रिंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ से एक वायर को लेके जाते हैं और उसको ऐसे गोल 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 घुमा करके उसको अच्छे मजबूत बना देते हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोग एक वायर निकाल देते हैं। ये अपनी बन जाती है नॉर्मल कॉइल। ये जो कॉइल होती है ये इस आधार पर बनाती है। ये जो वायर होती है बनवाते हैं, तो कॉपर की होती है या अपना तांबा हो गया, इस तरह के बनाए एक तरह के सुचालक तार होते हैं। उन सुचालक तार से हम लोग इस वायर को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दिया सुचालक तार, सुचालक तार। इस सुचालक तार से हम लोग इस वायर को तैयार करते हैं। अब ये जो होता है, ये जिस आधार पर तैयार की जाती है उस आधार पर हम लोग कॉइल को नाम ले देते हैं। जैसे कि अगर ये नॉर्मली ऐसे आधार पर तैयार हो रही तो उसको हम लोग बोलेंगे एयर कॉइल, यानी किसी आधार पर अगर नहीं तैयार होगी, किसी आधार पर नहीं लपेटेगी तो उसको हम बोलेंगे एयर कॉइल, ठीक। अगर किसी आधार पर ये नहीं लपेटी जाएगी, नॉर्मली ऐसे लेकर लपेट दी गई तो ये हो जाती है एयर कॉइल। अगर ये दूसरी आधार पर, यानी कि फेरेट कॉइल पे आधार पर लपेट, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर ये इस आधार पर अगर लपेटेगा तो उसको बोलते हैं फेरेट कॉइल। अब देखिए ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, 3 पत्ती होती है। उस ट्रांसफार्मर 3 पत्ती के अंदर भी कॉइल को लपेटा ही जाता है ज़्यादा मात्रा में, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर वाली कॉइल। ट्रांसफार्मर अंदर क्या होता है, कॉइल तो होती है, जैसे देखिए आपको डिस्प्ले में दिख रहा है यहाँ पे, ये होती है ट्रांसफार्मर की कॉइल होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके वर्क के बारे में, यानी काम क्या भी करती है। अब जैसे कि आपको समझ में आ गया कॉइल किस तरह से वर्क करती है। अब देखते हैं इसका वर्क क्या क्या है, ठीक है। वर्क हम यहाँ पे लिखेंगे पहला काम कि ये फ्रिक्वेंसी को पास करती है, फ्रिक्वेंसी को पास करती है, फ्रिक्वेंसी को झाड़ने का काम करती है, फ्रिक्वेंसी को छाटने का करती है, ठीक। ये हो गया फ्रिक्वेंसी छाटने का काम करती है। अब पहली कॉइल जो होती है, यानी कि ये तो 2 कलर वाली कॉइल काम हो गया। अब जो अपनी एसएमटी कॉइल यानी बक कॉइल उसका काम करते देखिए, ये हमने लिखा दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर हमने ये लिखा कि जो अपनी एसएमटी कॉइल होती है वो सप्लाई को पास करने का काम करती है। देखिए इस तरह से सप्लाई को पास करने का काम करती है, सिंपल, ठीक। उसके बाद इसका तीसरा काम क्या होता है, तीसरा काम इसका होता है कि वोल्टेज को, एक्स्ट्रा वोल्टेज को काटने, एक्स्ट्रा वोल्टेज होते हैं उसमें परिवर्तन होने वाले को ये विरोध करती है, ठीक। ये हम चौथा काम इसमें लिखेंगे। तीसरा काम करंट में विरोध होने वाले, करंट में परिवर्तन वोल्टेज को पावर को विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है। क्या करती है, विरोध करती है, ठीक है।
चौथा काम इसका क्या है, ये सप्लाई को हाई स्पीड फ्लो में पास करती है। ऑफिस हो आपके सामने जाएगी, ऑफिस हो आपके सामने जाएगी, हाई स्पीड फ्लो में पास करती है। ठीक, ये इसका वर्क हो जाता है। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको भी आगे समझ में आसानी हो जाए। क्योंकि जब इसमें पढ़ाते हैं, आपको कुछ समझाते हैं, तो आप क्या होता है उस टाइम आपने सुना, पर कहने के बाद जाके भूल जाते हैं। इसलिए कॉपी ले लीजिए, अच्छे से नोट डाल लीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़िंदगी भर के लिए याद हो। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ अगर लिख लेते हैं तो हमारे माइंड में वो आसानी से ज़िंदगी भर के बच जाती है, और कोई चीज़ को हमने देखा सुना उसको हमारे के भूल जाते हैं। ठीक है, अगला काम इसमें हम लिखते हैं यहाँ पे कि सर्किट डायग्राम, यानी कि सर्किट डायग्राम जो होता है उसमें हम लोग किस तरह से इसको किस तरह से पहचानते हैं। अभी तक हमने जो बात की इसके मदरबोर्ड किस तरह दिखता है, इसके ये कितने कितने प्रकार के होती हैं, उसको वर्क क्या क्या होते हैं। पर अब हम लोग इसको अगर डायग्राम में देखेंगे, स्कीमेटिक डायग्राम को उस टाइम पे लोग किस तरह से पहचानेंगे, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिंबल। देखिए, जो स्कीमेटिक डायग्राम होता है वहाँ पे आप इन्हीं सिंबल के द्वारा ही अपने कॉइल को पहचान सकते हैं। वहाँ पे आपके सामने रियल शेप नहीं आएगा कि रियल शेप के द्वारा पहचान पाए, वहाँ पे आपको सिंबल से ही पहचानना पड़ेगा यहाँ पे कॉइल कौन सी लगेगी। ठीक, देखिए ये कॉइल यहाँ पे आएगी, ऐसे 3 वायर के द्वारा करके आगे निकाल दी जाती है। देखिए ये जो 3 वायर होते हैं, किसी वायर हम लोग लेंगे उसको 3 बार लपेटेंगे तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल कॉइल। उस कॉइल को अगर हम लोग 5-6 और मार दें तो बन जाएगा अपनी बूस्ट कॉइल बन जाएगी। पर इतना फर्क होता है और कुछ नहीं होता। ये होता है सिंबल नॉर्मल कॉइल का। अब बात करते हैं DL, यानी कि डिनोटिनेटर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप लोग अपने पास से मैंने बताया ना, DL मीन्स डिनोटिनेटर, ड्राइविंग लाइसेंस वाला नहीं, डिनोटिनेटर। ठीक है, अब डिनोटिनेटर में लिखेंगे इसका L होता है, यूनिट इसका होता है हेनरी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आप लोग मल्टीमीटर से हम लोग चेक किस तरह करते हैं। उसके बाद देखिए हम आपको एक मदरबोर्ड देंगे, मदरबोर्ड में आपको दिखाएंगे भी कि नॉर्मल कोयल, ये अपनी असेंबली कोयल, बक कोयल्स, ये अपनी बूस्ट कोयल किस तरह से दिखती हैं। देखिए, क्योंकि कई बच्चों को मेरे पास आंसर आते हैं, वो लोग बोलते समझ में कि सर मुझे आप ऐसे थ्योरी वाइज तो बता देते हैं, पर जब प्रैक्टिकली आदमी ज़रूर होती तो मैं कहीं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। तो उस टाइम पे आपको जो रियल शेप में मुझे क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो मैं अभी आपको मदरबोर्ड लेके चलूँगा। उस मदरबोर्ड पे आपको अच्छे से आसानी से समझा दूँगा। भैया ये नॉर्मल कलर होती है, ये दो कलर्स होती हैं, और ये अपने बूस्ट कलर होती हैं। ठीक है, टेस्टिंग हम लिखेंगे कि मल्टीमीटर को डीप पॉइंट सेट करते हैं। चेक करने पर बीप दे या वैल्यू दे तो ओके। ठीक, जो अपनी कॉइल होती है वो बीप दे या वैल्यू दे तो ओके होती है, पर अगर कुछ नहीं देती है तो खराब पाई जाती है। तो हम लोग यहाँ पे लगेंगे पॉल्टिंग, क्योंकि किसी भी टेस्टिंग के साथ में उसकी पॉल्टिंग ज़रूरी होती है। पॉल्टिंग में लिखेंगे कि अगर कुछ ना दे तो खराब है। ये अपनी टेस्टिंग वाली पॉल्टिंग हो जाती है। अब हम चलते हैं आपको अपने मदरबोर्ड की तरफ चेक करके, और मदरबोर्ड में आपको आसानी से समझाते हैं। हालांकि हमने आपको जो जो चीज़ें बताएं उन सबको आपको यहाँ पे इमेजेस अच्छे से दिख आपको समझ में आएगा, पर आपको उसमें प्रैक्टिकली मदरबोर्ड में चेक करना, टेस्टिंग करना, वो भी आपको दिखता रहता है। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको बताने वाले हैं आपके पहली नॉर्मल कॉल के बारे में, ये लगी अपनी बक कॉल। देखिए इसको हमने आपस में प्रॉप को टच करा है, और यहाँ पे क्या दे रहा है, बीप साउंड की आवाज़ आ रही है। ठीक है, देखिए अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये लगी है बक कॉल्स, इसको हम लोग बोलते हैं बक कॉल्स बोलते हैं। देखिए ये लगी हुई है, मोटी होती है, उभरी भी होती है। ठीक है, आपको आसानी में पहचानने में आसानी होगी। ब्लैक कलर की होती है, जैसे कि मैं आपको दिखाया था, सेम वैसी आपको मिल रही है। ये इसको ना बोलते हैं बक कॉल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी कॉइल जो पाई जाती है इसमें, वो होती है अपनी 2 कलर कॉइल। 2 कलर कॉइल हमने आपको बताया था कि 2 कलर कॉइल जो होती है वो नेटवर्क को छांटने का काम करती है। ठीक है, ये देखिए नेटवर्क को फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। यहाँ पे देखिए ये 2 कलर कॉइल लगी, 1 2 ब्लू कलर की है, ग्रे कलर की है। ठीक है, इसको भी जब हम लोग चेक करेंगे तो ये भी बीप साउंड ही करेगी। देखिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि उसको हमने यहाँ पे चेक करा तो ये भी बीप साउंड ही दे रही है। जैसे कि हमने उसमें यहाँ पे चेक करा तो ये बीप साउंड ही दे रही है। ठीक है जी, देखिए
ये लगी 2 कलर कॉइल, ठीक है। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं 2 कलर कॉइल है। अब आगे चलते हैं अपने बूस्ट कॉइल के ऊपर, यानी कि बूस्ट कॉइल किसे कहते हैं। देखिए बूस्ट कॉइल क्या होती हैं, बहुत तरह की होती हैं। देखिए इसमें ये लगी हुई है लाइट ऐसे ही पास में, देखिए डिब्बा नुमार लगी हुई है, ये लगी हुई है जिससे मैं शेप बता था, ब्राउन कलर की है। एक ये कॉइल लगी हुई है। इस कॉइल क्या करता है हम लोग चेक नहीं कर पाते, इसको हम लोग निकाल करके ही चेक करते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है हमने आपको इसका रियल शेप दिखा दिया, अच्छे से एकदम क्लियर कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपको बताया है कि मोबाइल फ़ोन में कॉइल्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करती है, टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं और इसकी मल्टीमीटर किस तरह टेस्टिंग करते हैं, सिंबल क्या होता है, न्यूट्रीमीटर क्या होते हैं। आपको इसमें हमने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया है कि प्रैक्टिकली इसको हम टेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगी हो दिल से, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।